हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। अभी आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म भराया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मान सकते हैं यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, किस लेवल तक का बना होना चाहिए, सेंट्रल का चलेगा या स्टेट का चलेगा, कब का बना होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नोटिफिकेशन में रेलवे का फॉर्मेट दिया हुआ है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का या एसटी का, क्या वो सर्टिफिकेट अभी लगाना है या बाद में बनाना है। तो जितने भी आपके डॉट हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, इस वीडियो में आपके सभी डॉट क्लियर हो जाएंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, ग्रुप हैं, उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और जो भी ऑफिशियल अपडेट हो रेलवे के उसे हम लोग आप तक पहुंचा सकें। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉट है कैंडिडेट के, यानी जो हमारा सर्टिफिकेट है वो किस लेवल तक का बना होना चाहिए और कौन से फॉर्मेट में चाहिए, क्या सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो इसका सीधा जवाब है कि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए। जैसे आप लोग सर्टिफिकेट बनाते होंगे तो यानी कि मान सकते हैं ऑनलाइन में वहाँ पे ऑप्शन आता होगा कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु बना रहे हैं या राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। तो जो आपका जो रेलवे का जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो जब आप लोग ऑफलाइन, यदि आपके राज्य में बनता है तो ऑफलाइन बनता होगा या ऑनलाइन बनता है तो आपको ऑनलाइन बनाना है। जैसे मैं बिहार से हूं तो बिहार में यानी कि आरटीपीएस जो वेबसाइट है वहां से बनता है। और वहां पे जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे ओबीसी का तो वहां पे यानी कि या ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, तो वहां पे यानी कि ऑप्शन आ जाता है कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु या राज्य सरकार की। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है। ये क्लियर हो गया। चाहे आप लोग किसी भी राज्य से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है, स्टेट का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा जो डॉट है कि क्या सीओ लेवल तक हम लोग जो ब्लॉक से बना लिए हैं वही डाल दें या एसडीओ लेवल से बनाए हैं वो डालें या डीएम लेवल तक बनाना है। तो देखिए, अभी जो सर्टिफिकेट आप लोग बनाएंगे, इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको रेलवे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो यदि आप लोग अभी जो सीओ लेवल का सर्टिफिकेट बना करके सीओ लेवल का नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू अपलोड कर देंगे तो फिर बाद में सीओ लेवल का जो मान सकते हैं सर्टिफिकेट होता है और वो जो नंबर इशू होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं कहीं नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का ईस्टर्न रेलवे में चल रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट सीओ लेवल तक बना के ले गए, लेकिन वहाँ पे बोल रहे थे कि मिनिमम एसडीओ लेवल तक चाहिए ही। एसडीओ यानी एसडीओ जो आपका नंबर इशू करते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, वो नंबर यानी कि वहाँ पे मैंडेटरी मांगा जा रहा था कि मिनिमम एसडीओ लेवल तक आपका यानी कि चाहिए ही। अभी तो फॉर्म भरने में यानी कि सीओ जो आपका तहसीलदार है या सर्किल ऑफिसर है उसका भी यानी ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसडीओ लेवल तक यदि आप लोग बना लेते हैं कम से कम मिनिमम, तो आपका फार बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। डीएम लेवल तक बन जाता है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप लोग मिनिमम कोशिश करें कि एसडीओ लेवल तक बनाएं और उसी का सर्टिफिकेट नंबर डालें। तो ये आपका जो दो इंपॉर्टेंट डॉट है कि सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए और किस लेवल तक बना होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉट है कि कितना पुराना चाहिए। तो देखिए, कितना पुराना का जो आप लोग नोटिफिकेशन में यानी कि जब आप लोग पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो वहाँ पे यानी कि एक पॉइंट में लिखा गया है कि जो कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या मान सकते हैं एज रिलैक्सेशन, फी कंसेशन या जो मान सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं वो अपना क्लेम कर रहे हैं, वो किस मान सकते हैं डेट तक बना होना चाहिए। तो क्रूशियल डेट की बात की गई है और क्रूशियल डेट वहाँ पे लिखा गया है कि जो क्रूशियल डेट आपका है वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वही क्रूशियल डेट है। तो ये हो गया कि लास्ट कब तक बना होना चाहिए। तो आपका जो फॉर्म भराने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसका जो लास्ट डेट है उसके पहले सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट अभी हैं कि जो पुराना सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं और उनको मे भी बनाने में समय लग जाता है, तो जो करेक्शन का डेट आता है उसमें करेक्शन करके अपना नया सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं और वो सर्टिफिकेट है वो यानी कि मान सकते हैं फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसके बाद बना होता है। तो ऐसा नहीं चलेगा।
जो आपका सर्टिफिकेट है वो क्लोजिंग डेट से पहले बना होना चाहिए। बाद में यदि करेक्शन करते हैं फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके पहले सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब ये आपका लास्ट डेट हो गया। आप बात करते हैं कि कितना पुराना चाहिए। तो आप लोगों ने यानी कि मान सकते हैं हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अभी जो आपको मान सकते हैं ये आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म भरा रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यानी कि इसका नोटिफिकेशन आया है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल तक चलता है। जैसे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ है और इसका फाइनेंशियल ईयर लास्ट एंड होगा 31 मार्च 2024 को। और फॉर्म है जो यानी इससे पहले नोटिफिकेशन आया है तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के अभी तक आपका यदि बना हुआ है जो आपका लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024 तक। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक के बीच का आपका यानी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका मान्य होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉट है कि कब कब बना होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद और 8 अप्रैल 2024 के पहले आपका यानी कि बना होना चाहिए, क्योंकि 8 अप्रैल है जो आपका यानी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो इसके बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा डॉट है कि जो रेलवे में नोटिफिकेशन दिया गया है यानी रेलवे के नोटिफिकेशन में ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का जो एनेक्सर बना के फॉर्मेट दिया गया है, क्या उस फॉर्मेट में चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। वो जो फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मेट है कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका मेरिट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उस फॉर्मेट में यानी कि जो वो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को आप लोग प्रिंट कराएंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट यानी मांगे गए हैं जैसे कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका कास्ट, कहाँ पे आप लोग रहते हैं, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो यानी उस फॉर्मेट में आप लोग लिखेंगे और उस फॉर्मेट पे सबसे पहले सीओ साइन करते हैं। और सीओ किस बेसिस पे साइन करेंगे? जो आपके पास अभी आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाए हैं सेंट्रल का, वो आपको एक फोटोकॉपी वहाँ पे लगाना है और एक रेलवे का फॉर्मेट लगाना है। उसी के बेसिस पे वो रेलवे का फॉर्मेट बनता है। तो रेलवे का फॉर्मेट अभी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा डॉट यही है कि रेलवे में जो फॉर्मेट दे दिया गया क्या वो चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो फॉर्मेट आपको बना के ले जाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के रिगार्डिंग। आई होप आपके सभी डॉट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डॉट है तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट में पूछिएगा। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट आपके कमेंट हो, डॉट हो, वो आप वहाँ पे पूछ सकें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे चेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।